में ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है। यह मैरी कॉम 3 जुलाई 2023 को कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा था? वेस्ट इंडीज सही है। किस राज्य ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा। 4 जुलाई 2023 को किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? लखनऊ। हाल ही में 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? केरल में। बिहार में। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? यह है गुजरात। 4 जुलाई 2023 को भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? यह है उमा छेत्री। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया है? अजीत अगरकर। गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? यह है श्रीनिवास रेड्डी। 6 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने पीएम जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? गुजरात। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक ऑफ इंडिया। किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? आधव अर्जुन। किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? पास। यह नीदरलैंड। भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कजाकिस्तान। यह है पनामा। 8 जुलाई 2023 को किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? अमेरिका। 9 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? कर्नाटका। हाल ही में किसने पेरिस में बैस्टल डी परेड में भारतीय वायु सेना दल की कमान संभाली है? शिवांगी सिंह। यह सिंधु रेड्डी। जुलाई का है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? ये जुलाई में देखो तंजानिया के साथ किया था। 10 जुलाई 2023 को मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? ये तेलंगाना। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा था? कोई देश है? थाईलैंड। किस राज्य में दिमाग खाने वाला पहला अमीबा एक लड़के का कारण बना था? केरल। प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ? अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ? किस राज्य में? गुजरात में। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? रसिया। बांग्लादेश। 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा राज्य? उत्तर प्रदेश। जुलाई वाला बताना। ये सिक्किम में था जुलाई में। हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? बर्मिंघम। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला था? उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वैशाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? पश्चिम बंगाल। सही है। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है? यह है जापान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर है। 7 सितंबर। इधर सही है। हाल ही में फैशन ब्रांड W ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आलिया भट्ट। यह अनुष्का शर्मा। हाल ही में किस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? पास है। यह प्रवीणा अंजना। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 का खिताब किसने जीता? श्वेता शारदा। ये खुशी पटेल। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया था? प्रयागराज। हाल ही में INS सुमेधा ने कहा एक्सरसाइज ब्लास्टर स्टार 2023 में भाग लिया? किस देश में? ये मिस्र में। हाल ही में केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने % आरक्षण को मंजूरी दी है? 10%। सही है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं के से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? इजराइल। सही है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही है, जयवर्मा सिन्हा। भारत के पहले UPI ATM को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया था? हिटाची पेमेंट सर्विस। हिटाची। सही है, पेमेंट सर्विसेज। हाल ही में कौन ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा? ड्रीम 11। ये महिंद्रा।
हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है शहर? नई दिल्ली। नई दिल्ली। हाल ही में किसने यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? धर्मेंद्र प्रधान। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? सही सोल्यूशन है। टू प्लास्टिक पोल्यूशन। सोल्यूशन, हाँ सही है। समाधान, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये लिखा है नसीरा शर्मा को मिला था। किसे मिला था? हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? राज्य उड़ीसा। एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन रही? श्रीलंका। एशिया कप 2022 की विजेता टीम? इंडिया। श्रीलंका विजेता। हाँ, 22 की। हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया गया? 33%। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? यह 16 सितंबर को। हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहला पैरा कमांडो बनने वाली सैन्य अधिकारी कौन है? पायल छाबड़ा। हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आई 20 साथी पहल किसने लॉन्च की है? यह इंडियन बैंक ने। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? ये आईआईटी गुवाहाटी है। हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? रजनीश कुमार। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया? ये एयर इंडिया ने। हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किस राज्य में किया गया था? असम। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया? केरल। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई लघु फिल्म का टाइटल क्या था? ये था हल्ला बोल। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा। उज्जैन में। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। हाल ही में CSIR नाल ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जाल पोस्ट एयरबोर्ड कहाँ लॉन्च किया? किस शहर में? JK में। ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है। ब्रिक्स क्या सम्मेलन। नाम है? जलदोस्त। हाँ, जलदोस्त एयरबोर्ड। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की है? देश ये रूस है। 24 की। हाँ, करेगा। पीएम मोदी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट फीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? किस राज्य में? ये तमिलनाडु में। हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हाँ, JK ने। 2024 का है ना? नहीं, ब्राजील ने किया है। रूस है। सही है, डिस्कशन करिए। सही है। हाँ, सही है। चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 111। स्वर्ण पदक कितने जीते थे? 29 थे। स्थान कौन सा था इसमें? चौथे पैरा एशिया में। हाँ, 5वां स्थान था। शेर जिसने चांदी पी ली आत्मकथा किसकी है? एस सोमनाथ की है। हाँ, एस सोमनाथ। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया था? भारत। सही है। GI टैग एक्ट ये किस वर्ष आया था? 99। शुरुआत कब से हुई थी इसकी? 2004। सही है। ये कितने वर्ष के लिए दिए जाता है? हाँ, ये कौन सा मंत्रालय देता है? इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगा? राज्य ये गुजरात से। किस देश की राष्ट्रपति JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाली पहली महिला बनी है? तंजानिया। ये तंजानिया उधर सही है। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? गांधीनगर, गुजरात। ये तिरुवनंतपुरम में हुआ। किसने किया है इसका? पास है। ये उपराष्ट्रपति ने किया है। दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा बना था? पास है। ये सीरिया का दमिश्क।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में ज्यूरिख और सिंगापुर को संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया। स्किल सेल के लिए जीन थेरेपी उपचार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? अमेरिका। ये ब्रिटेन। समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाला दक्षिणी एशिया का पहला देश? नेपाल। नेपाल। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं एंड्री राजोएलिना। रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए पेश किया है कौन सा कवच? गजराज सुरक्षा कवच। भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? पास है। यह है प्रेरणा देवस्थली। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। ये गुरुग्राम हरियाणा में। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर जो बनी है किस शहर से है? चेन्नई। चेन्नई से है। अब बताना है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या था? 56। ये 49 नंबर था। फर्स्ट शीर्ष रैंक कौन था इसमें? अमेरिका का था। एशिया पुरस्कार सम्मेलन में किसे सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार मिला है? शीतल देवी को मिला है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? ये नई दिल्ली में। COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के लिए मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान? किस राज्य को? बिहार है। हाँ, बिहार को मिला। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने माना, ठीक है, रिच को वर्ड ऑफ द ईयर माना था। 2023 के लिए टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किसे किया गया है? टेलर स्विफ्ट। सही है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है महिला? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। हाँ, सही है। तालिबान को राजनयिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? चाइना। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना डोलजी। हाँ, डायना डोलजी। अब बताना है दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60 ऐसे किस देश ने शुरू किया है? पास है। यह है जापान। संगठित साइबर अपराध का भंडाफोड़ करने के लिए किसके द्वारा राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया गया है? CBI द्वारा। शास्त्रीय शतरंज में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने? कार्तिकेयन मुरली। हाँ, कार्तिकेयन मुरली। कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने पर सहमत हुआ है? मिस्र। चीता परियोजना समिति के अध्यक्ष कौन है? यह है राजेश गोपाल। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला पहला राज्य? दिल्ली। यह राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है? 2024। सही है। हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? श्रीलंका। हाल ही में डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? ये 13 हवाई अड्डों पर लागू की गई है। भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने % बढ़ा है? पास है। ये 8% बढ़ा है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? पास है। ये डॉक्टर S जयशंकर ने किया है। अब बताना है दुबई COP28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? यह है डॉक्टर अतुल शाह। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया गया? अंतिम पंघाल को। अब बताना है कुछ ब्रांड एम्बेसडर SBI के कौन बने हैं? यह है महेंद्र सिंह धोनी। पेप्सिको के? रणवीर सिंह। ICC वर्ल्ड कप के कौन थे? शाहरुख खान। BPCL? राहुल द्रविड़। बंधन बैंक के? यह है सौरव गांगुली। हाल ही में बिस्लरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये ईगा स्वीटेक है। दीपिका पादुकोण। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? किस संघ को? कुश्ती संघ को। हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? किसी देश में है? यह है थाईलैंड में।
अब बताना है जो 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? हाँ, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के थे। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? हाँ, इमैनुअल मैक्रोन थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संसद के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद ये उपबंध करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 52। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित हेतु योग्य है? 57 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसके संबोधित से किया जाता है? उपराष्ट्रपति को। हाँ, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 61। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 127 के तहत अंतर्गत कौन सी शक्ति प्राप्त है? हाँ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर यथासंभव कितने समय में नया चुनाव हो जाना चाहिए? 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कब से कब तक था? ये सही है, 50 से 62। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। अब बताना है आपको प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल। 12 से 17। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन से राष्ट्रपति हैं? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? 63 में। अब बताना है भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? जाकिर हुसैन। कृष्णकांत सही है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। 200। वर्तमान में कितनी है? 45। यही सही है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? मूल में 500 लिखे हैं इसमें। सही है। मूल संविधान। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550। हाँ, 550 हो सकती है, नहीं है अभी लेकिन हो सकती है 550। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 552। भारत नहीं 550 हो सकती है। हाँ, 2 हटा दी गई हैं। 550। भारत में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। अब बताना है आंध्र प्रदेश में लोकसभा के सदस्य बताना कितने हैं? 25 हैं। तेलंगाना में लोकसभा अध्यक्ष है बताना 17। सही है। यूपी में 80 सही है। गुजरात में 26। लोकसभा में विपक्ष के नेता को किसके समान वेतन व अन्य सुविधाएं प्राप्त हैं? ये कैबिनेट स्तर। हाँ, कैबिनेट स्तर के एक मंत्री के समान। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम जो 10वीं अनुसूची थी ये कब लागू हुई थी? 85 सही है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को किस संशोधन द्वारा वयस्क माना गया है? 61 नंबर बता दो। वयस्क माना गया है। लाभ का पद परिभाषित हुआ है किस न्यायालय में? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय। हाँ, दोनों ठीक है। लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? सेकेंड वाली में।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? 110। 110 सही है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 से जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस तिथि तक रहेगा? ये कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। सही है, 2026 तक रहेगा। संसद के दोनों सदनों की बैठक के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? 1/10। 1/10 सदस्य संख्या का 1/10। कौन संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं? कौन कौन से संविधान संशोधन है? 731 सही है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? ब्रिटेन। भारत की है शून्यकाल। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? 2003। ये मनाया गया था 13 मई 2002 को। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। इसके टोटल सदस्य कितने हैं? 30। लोक लेखा समिति में लोकसभा कितने सदस्य होते हैं? ये 22। 15। कुल 22 होते लोक हैं। लेखा। हाँ, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के साथ। ठीक है। प्राक्कलन समिति के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 1 साल। 1 साल। किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? ये प्रवर समिति का गठन किया जाता है। राज्यसभा में गुजरात में कितने सदस्य हैं? यह है 11। हरियाणा में यह है 5 सही है। कर्नाटक में 12। अब बताना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन प्रावधान किया गया? 280। मंत्रीगण किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति सही है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने माह तक? 6 माह तक। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है? यह 78 नंबर है। अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? भारत सरकार का होता है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? सॉलिसिटर। महाधिवक्ता। सही। हाँ, एडवोकेट जनरल। भारत के प्रथम महान्यायाधीश कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? हाँ, ये थे वी नरहरि राव। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 55 100। विधान नियुक्ति, हाँ, राज्यपाल की। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम किस अवधि तक रोक सकती है? 4 माह तक। राज्य सरकार के मंत्रियों को वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है किसमें? राज्य की संसद निधि से। ये राज्य की विधानसभा से निर्धारण किया जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? ये जनहित याचिका से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु कितनी नियत है? 65 वर्ष। 65 सही है। तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं किसमें? उच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय? बस एक बताना। नहीं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश। हाँ, ये सही है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था? हाँ, ये कब हुआ था? 73। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2010। हाँ, 2010 18 अक्टूबर को। कौन सा रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? प्रतिषेध। किस स्थल से? अब बताना है सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है? कैग को। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संसद की किस समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोकलेखा। लोकलेखा। भारत की संचित निधि आर्टिकल किस नंबर पर है? 263। 66 का फर्स्ट। ठीक है।
अब बता, हाँ 266। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? पीएन भगवती। पीएन भगवती। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 231 231 सही है। केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रदेश का केवल एक उच्च न्यायालय है? नई दिल्ली। दिल्ली में है। उच्च न्यायालय की स्थापना बताना है। कर्नाटक में कब हुई थी? 1884 84। राजस्थान में 1956 1950। आंध्र प्रदेश 1953 1954। हिमाचल प्रदेश 1972 1971। त्रिपुरा 1973। 2013। 26 मार्च। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 86। अब बताना है मुख्य चुनाव आयोग लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी? ली आयोग। ये विधि आयोग ने। कब की थी? 1926 1924। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर। हाँ, हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? ये के मुंशी के मुंशी। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई थी? 3 प्रकार के। अब बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 330 लोकसभा में। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? ये अनुदान का अनुरोध से। भारतीय संविधान का संरक्षक हो गया सर्वोच्च न्यायालय। अब बताना है संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? 315। लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वैक्स मताधिकार के आधार पर होगा किस अनुच्छेद के तहत? ये 326। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है किस आर्टिकल के तहत? 64। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? 76। केवल। राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह है 86 में है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? 112। सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा किस अनुच्छेद के तहत? 214। उच्च न्यायालय के परामर्श जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? 233 233। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा किस अनुच्छेद के तहत? पास है। ये 235। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं किस अनुच्छेद के तहत? पास है। 248। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 275। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा हो गया। अब बताना है विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का आरक्षण प्रावधान आर्टिकल 332 विधानसभा में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अब बताओ केवल आयोग। 338 का है। ये सही है, जनजाति आयोग। अब बताना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर जो 62 वर्ष कर दी गई थी किस संशोधन के तहत? ये 15 नंबर संशोधन। कब हुआ था ये 1963 में। देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किस संशोधन के तहत किया गया था? ये 16 नंबर। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कब की गई? ये 2014 में। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग जो आरक्षण दिया गया है ये किस संशोधन के तहत दिया गया था? पास है। ये 74 नंबर। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद कौन सा समय आता है? शून्यकाल। शून्यकाल। अब बताना है LM सिंघवी समिति कब गठित हुई थी? 1986। 86।
अब बताना है राष्ट्रगान की वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन राम सिंह, मोहन सिंह नहीं, राम सिंह ठाकुर। दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1972। 71, सही है। तीसरी बार 75। 75। सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है? देवनागरी। देवनागरी। राष्ट्रीय कैलेंडर को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया था? डेट भर बतानी है। 22 मार्च। 22 मार्च। इसका पहला महीना कौन होता है? अप्रैल। चैत्र होता है। अप्रैल आ जाएगा। चैत आ जाएगा। नहीं, लीप वर्ष में 21 मार्च, सम्मान में 22 मार्च। अब बताना है उद्देशिका हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भाग्यफल है, किसने कहा था? पास है। वही पूछा था, के मुंशी ने। उद्देशिका संविधान की कुंजी है, किसने कहा था? पास है। ये अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा था? पालकी वाला। उद्देशिका संविधान की आत्मा है, ये ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। अब बताना है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 24 जनवरी। 22 जुलाई 1947। अब बताना पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? सभी धर्म। नहीं, सभी धर्मों को मानना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना और सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देना। भारत में कितने प्रकार के न्याय हो गए? कौन कौन से न्याय है जो 3 प्रकार के न्याय हैं? आर्थिक, सामाजिक, न्याय। राजनैतिक है। हाँ सही है। आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक या राजनीतिक। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 3 बार। केवल एक बार। एक बार। कब किया गया था? 1976। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? 76 में, सही है। वही असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से 22 तक। 22 तक। अब बताना नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट। रिपोर्ट आई थी 1928 में। हाँ। भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में दी गई थी? और 1929। 29। अध्यक्ष कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने रखा था? एम एन राय ने। एम एन राय ने। कब रखा था? 1900 पास है। 1934 में। सही। अब बताना है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? 34 इस समय। 33 है। 33 है। 34। हाँ सही है। टोटल 35 है, अब तो मुख्य न्यायाधीश होंगे 34 हो जाए। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? करिए सही से। है? सही है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? 19 का ये। ये भाषण की स्वतंत्रता है। ठीक। मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? पास है। संसद के पास। सूचना एवं अधिकार, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जेके में। हो गया। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? 21 का ए। 21 का ये अनुच्छेद पूछ रहे हैं। संतात्मा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? रेंज वाले 19 से 22। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अब बताना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी कामकाज के लिए। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश व्यवस्था थी पहले? मूल रूप से 7 थे, कुल 8 थे। कुल 7 थे। सही है। नहीं, कुल 8 थे, अतिरिक्त थे 7। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर पहले रह सकता था? 62 से बढ़ा 65 किया गया। अब बताना बलवंत राय मेहता समिति में कितने सदस्य थी? 3 सदस्य। वो कौन कौन से थी? पास है। एक थी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। स्तरीय है वो हाँ, सदस्य। 3 स्त्री थी। वह राज्य जहाँ पंचायती राज व्यवस्था 4 राज्यों में है।
पश्चिम बंगाल। चार पश्चिम बंगाल, 4 स्त्री है वहां पर। वह राज्य पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, वह राज्य जहाँ पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश लिखा है इसमें। पंचायती राज व्यवस्था में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अब बताना शहरी निकाय की व्यवस्था किस भाग में की गई है? यह है 9 के का में। इसका अनुच्छेद रेंज क्या है? 74 में वो संविधान संशोधन है 74 243। हाँ ठीक है, कब हुआ था 74वां संविधान संशोधन? 1992 93। अब बताना है, ये ना होता, सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ये 1872 में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो। अशोक मेहता समिति कब गठित हुई थी? 77। लक्ष्मी सिंधवी, 1986। पीवी के राय, 1987 85 पीवी की राय है। 2000 वो 1882 में स्थापित शासन व्यवस्था को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कोई लॉर्ड रिपन, सही है। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सीजीआई की सहमति पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाएगा? ये 222 के तहत। हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। ये किस राज्य से थी? ये एचपी बोर्ड एचपी हाई कोर्ट से थी, हिमाचल प्रदेश। किस संविधान संशोधन के तहत 2019 से 20 द्वारा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की हाई कोर्ट की प्रथम व्यवस्था की गई थी? किस संविधान संशोधन के तहत? ये 126 नंबर की। चाबी कहाँ है? चाबी 1861 में कितने राज्यों में पहली बार हाई कोर्ट स्थापित हुआ था? ये 3 क्या? 106। हाँ 128। ठीक है, बाद में मिलेंगे आपसे। हाई कोर्ट का रेंज बताइए, किस अनुच्छेद में दिया? हाई कोर्ट पास है। 214 से लगा के 219 तक। 13 से है। 214 से 232 तक है। अब बताना है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट पहली बार कब स्थापित हुई थी? 1862 1861 में। अब बताना है, हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में? 214 सही है। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगी, परंतु एक अनुच्छेद और है, उसको बताना है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 217 ये 231 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हाई कोर्ट को कौन सी शक्ति दी गई थी? विधायी ये संवैधानिक और क्षेत्राधिकार की शक्ति दी गई एक थी। कंप्यूटर लगा लीजिए। सागर 220 क्या है ये? सुपर कंप्यूटर। हाँ, एक सुपर कंप्यूटर है। रोम किससे बनी होती है? रोम आईसीजे ये एकीकृत परिपथों से बनी होती है। मेक इन इंडिया के प्रतीक में किसके बने शेर को दर्शाया गया है? रबर के। ये चक्र दंतों के लिखा है। सही। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर नहीं है। पाँच मिनट। मीराबाई कंप्यूटर नहीं बना है। नहीं क्या विविध लगाइए फिर जो नहीं है। विविध विविध नहीं बनी है अभी।
बताना किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया। ये नसीरुद्दीन को कहा जाता था। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? पास। ये बाबर ने चलाया था। अब बताना मीरात उल अखबार किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरोध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियां लिखने वाले कवि का क्या नाम था? ये नाम था मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया? 1895। ये 4 जनवरी 1881। खुदीराम बोस को मृत्युदंड डेट सहित बताना कब मिला था? 11 अगस्त 1908। हाँ। अब बताना है अल हिलाल पत्र का प्रारंभ जो किसके द्वारा किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ, कब किया गया था? 1912 में। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ये नौचंदी के मेले में। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पास है। ये राजा चेत सिंह ने। इंडिया नाम का संबंध किस नदी से है? हिंदू। सिंधु नदी। सही है। फारसी लोगों ने एस का उच्चारण स्थान हा की तरह करने का कारण उन्होंने क्या बताया था? हिंदू। हाँ, सिंधु को हिंदू कहा था। फाहियान भारत कब आया था? फाहियान 629। ये 399 से 414 तक रहा था। हेनसांग, हाँ ये सही। हेनसांग है 629 से 645। अल मसूदी, नहीं रेंज बता इसे। ये 915 से 916 ईस्वी तक रहा था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? पास है। ये हुआ था 23 जुलाई 1856 को। कहाँ हुआ था ये? रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। अब बताना है खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर, ठीक है, किंग्सफोर्ट नाम के मुजफ्फरपुर बिहार के मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1799। ये 10 जुलाई 1800 केवल। सही। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ हुई थी? हाँ, किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेजली। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत होता था? ये 40%। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? ये 1797 में। भारतीय संविदा अधिनियम कब लागू हुआ था? संविदा पास। ये 1872 में। वस्तु विक्रय अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर का हत्याकांड भी कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878। 1878। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। स्वदेश बंधु समिति की स्थापना कब हुई थी? 1905। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। अभिनव भारत स्थापना कब हुई थी? 1904। 1904। अनुशीलन समिति की कब हुई थी? 1902 बंगाल में। भारत नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1927। 26 लाहौर। भगत सिंह। विश्व में तांबा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चिली। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कितने % करता है? 40%। वाशिंगटन डीसी किस नदी पर स्थित है? पोटोमैक। सही। कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में सही सर्वाधिक है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी? ठीक है, सबसे कम है। मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। मकर रेखा 10 देश है, बताना सॉरी। हाँ, 10 देशों से होकर गुजरती है। भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है उड़ीसा। ताल चेर कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में है? असम में है। ये उड़ीसा में है, महानदी घाटी में। ये कोयले की खोज, यहाँ पर कोयले की खोज कब हुई थी? ये 1837 में हुई थी। करणपुरा कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में है? ये झारखंड के दामोदर घाटी। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस नदी पर है? ये सोन नदी घाटी में स्थित है सिंगरौली। सही। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? पास है। यह है रियो ग्रांडे नदी। अब बताना है आधिकारिक
सुएज नहर का स्वामित्व ब्रिटेन और फ्रांस के पास कब था? सन बताना है। 1969 ये 1956 में था। अब बताना है अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का प्रयाग को क्या बोलते हैं? ये कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ये किस स्थान पर है विष्णु प्रयाग? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिला। ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी के प्रयाग को क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदी के? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी जब ये दोनों विलीन हो जाती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? देवप्रयाग। गंगा बन जाती है। लोकसभा द्वारा विचार हेतु भेजे गए धन विधेयक, ठीक है हो गया। अब बताना है पहली अनुसूची में क्या आता है? हाँ, राज्य का क्षेत्र आता है उसका। परमादेश का अर्थ क्या होता है? परमादेश का हम आदेश देते हैं। एक आदेश होता है। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत करना। शरीर को प्रस्तुत करना होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधिकार परीक्षा क्या होता है? आपका अधिकार क्या है? हाँ, किस अधिकार से है आप? बहिष्कृत हितकर्णी सभा का प्रारंभ कब हुआ था? 1932। 1924 में। किसने किया था? BR अम्बेडकर। अब बताना है जयंतिया विद्रोह कब हुआ था? ये 1860 से 63 तक। बंगाल नील विद्रोह ये 1859-60। पबना किसान विद्रोह ये 1873-76। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेरी। प्रेरीज। सही है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश? ऑस्ट्रेलिया। किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की प्रथा बंद कर दी थी? औरंगजेब ने कर दी थी। हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी की रचना कब की थी? इसने 1909 में की थी महात्मा गांधी ने। अब बताना है वो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की प्रणाली शुरू की थी तो कब की थी? 82। व्यवगत का सिद्धांत किसने पेश किया? डलहौजी। कब किया था इन्होंने? 1848 से 1856 के बीच में। ये अब बताना है भारत के लोक निर्माण विभाग के संस्थापक कौन थे? हाँ, लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेल के जनक? डलहौजी। अब बताना है सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के कुल राजस्व व्यय के अधिक को क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा। ये राजस्व घाटा कहलाता। राजकोषीय अलग होगा अभी। अब बताना है पिछले उधारों पर राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है किसमें? यह है राजकोषीय घाटा। इसमें प्राथमिक घाटे में किया जाता है इसको। अब बताना एक वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय के अधिक के रूप में परिभाषित किसमें किया जाता है? ये राजकोषीय। हाँ, यह है राजकोषीय घाटा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संतरे का प्रमुख उत्पादक है? नागपुर। सहारनपुर। उत्तर प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? ये 1964 में। किस नगर को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है? गाजियाबाद। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी? 1964। ये 2004 में। 7वां वित्त आयोग कब गठित हुआ था? ये 2014 में। है? उत्तर प्रदेश का नहीं, होगा। 7वां वित्त आयोग 2014 उत्तर प्रदेश में। नई विदेश व्यापार नीति कब आई थी? ये 2000 में केवल आई थी। समुद्री मत्स्य पालन नीति पास है। ये 1978। अब बताना है कॉफी की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? ब्राजील। ये अफ्रीका में हुई थी। इथियोपिया की उच्च भूमि अफ्रीका में। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। चलिए स्पीड से पूछे रहिए आप। अब बताना है बीजी तिलक को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? उसे अशांति का जनक। अशांति के जनक और केसरी भी कहा गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? डेट सहित 5 मार्च 1931। हाँ। नेहरू रिपोर्ट डेट सहित जनवरी ये 28 अगस्त 1928। कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये भगत जवाहरलाल द्वारा की गई थी। अब बताना है कहाँ हुई थी ये कूका आंदोलन की शुरुआत? पंजाब में।
दरे दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, किसने कहा था? ये वाजिद अली शाह ने कहा था। सरदार भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ये फिरोजपुर में है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? 1901 1901। कहाँ पर हुआ था ये? कलकत्ता। कलकत्ता में हुआ था। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? पास है। ये थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? जेल नेहरू ने कहा था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया? डेट से 1972। ये 17 सितंबर 1985। गिर जो अभ्यारण्य है राष्ट्रीय उद्यान, ये कब घोषित किया गया था? ये 1973 में। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 लिखा है। ठीक हाँ, है, सही है। 54। एस्बेस्टस एक जहरीला पदार्थ है, ये किसकी धूल से, इसकी धूल से क्या हो जाता है? फेफड़ों का कैंसर। कैंसर हो जाता है। सही है। अब बताना, महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन। हाँ, धर्मचक्र प्रवर्तन। नागानंद पुस्तक की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। भारत के नए जो उपराष्ट्रपति बने हैं किस नंबर के बने थे? ये 14 नंबर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन नियुक्त हुआ है? रवनीत कौर हैं अभी वर्तमान। ये सुरेंद्र पटेल लिखा है। पहले के हैं, वो रिटायर हो अगस्त गए। के हैं। ठीक है। अगस्त 2023 में संसद द्वारा पारित पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक द्वारा किन राज्यों में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई थी? ये हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। राष्ट्रमंडल खेल में यूपी। सदर दीवानी अदालत की स्थापना किस वर्ष आगरा में हुई थी? यूपी में। 1832 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1984-85। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। ये कहाँ पर है राज्य ललित कला अकादमी? लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? डेट शायद 1975 है, डेट पता नहीं। ये 15 जुलाई 1926 है। भातखंडे। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? पास है। इससे पहले मारिया कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया था? 1952। ये 1974 में 25 नवंबर। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हाँ, महावीर स्वामी है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव वाला हस्तिनापुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986। 1986। अब बताना, राज्य का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा चंदौली। चंद्रप्रभा चंदौली। स्थापना कब हुई थी? 1957। 57 है। ठीक है। कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? इसका क्षेत्रफल इसका है 78 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 26। यह है 24। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बनारस। बनारस। इसकी स्थापना कब हुई थी? पास है। 1989 में। आम आदमी बीमा योजना की स्थापना कब हुई थी? 2007। 2008। 1 नवंबर। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? 2017। राज्य में गन्ना उत्पादक कुल कितने जिले हैं? ये 22 मिल जाता है। ये 44 हैं। अफीम की खेती की जाती है किन शहरों में? गाजीपुर। बाराबंकी और गाजीपुर दोनों में। राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा था? ये ग्रेटर नोएडा। सही। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया? मथुरा में। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? वृंदावन। उत्तर प्रदेश में 2010 से सहभागी वन प्रबंधन योजना किस देश के सहयोग से चल रही है? ये जापान से। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1976 में। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम कब लागू हुआ? 1948 में। राज्य का पहला वन ग्राम बेलहत्थी। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है? 82। यह 401 किलोवाट प्रति घंटा। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना है?
ये 115 किलोवाट प्रति घंटा। राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु टोल फ्री नंबर विद्युत के लिए पास है। 1912। सही है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? पास है। 1998। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? 59। राज्य में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून। राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण गठित कब हुआ? 2010। भूजल समस्या से ग्रसित राज्य शहर कितने हैं? राज्य में शहर ये 22 हैं। अब बताना, दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर कौन सी है? ये है आगरा नहर। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? ये 1854 में। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर? पूर्वी यमुना। पूर्वी यमुना। प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय कब लगा था? 1823। हाँ सही है, सहारनपुर में लगा था। प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई शुरू कब हुई थी? सहारनपुर में। ये मेरठ में हुई थी 1930 से। प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन कब हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? पश्चिम। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बेती, अजगरा और नैया झील किस शहर में है? ये ये प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में है। प्रयाग झील और चितौरा झील बहराइच। अब बताना, केन व बेतवा नदी के लिंक कर जल के समुचित उपयोग हेतु उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच समझौता कब हुआ? पास है। 15 अगस्त 2015 को हुआ था। राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है? यह 23। मध्य प्रदेश में आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ पर होता है? पास है। ये आगरा जिले में होता है। शारदा का प्रवेश द्वार किस जिले से होता है? पास है। ये पीलीभीत से। काली नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ये कन्नौज के निकट। है। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा सन बताना है। 2008 4 नवंबर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? 925 भी मिलता है, 1000 भी। 1450 किलोमीटर लेगा। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974। सादिक अली खान सारंगी वादक हैं किस घराने के? लखनऊ। तानसेन के दामाद आजी सुल्तान ने नया रूप क्या दिया था? किसको दिया था नया रूप? पास है। ये ख्याल गायकों को दिया था। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? असित कुमार हल्दार। हल्दार। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली क्या है? ये लखनऊ शैली है। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? ताजमहल। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद। पेपर उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960। प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही है। प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र। प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य? एचपी। प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई कब? 1980। अमीर खुसरो की जन्मस्थली? कासगंज। एटा कासगंज पटियाली। सब प्रसिद्ध गीता प्रेस? गोरखपुर। एक महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पर है? सीतापुर में है दधीची। नाथ नगरी के रूप में कौन प्रसिद्ध है शहर? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस समूह की है? गोंड। गोंड समूह उत्तर प्रदेश में। नॉलेज पार्क की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी? ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी? गाजियाबाद। यूपी में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? 18 जून 2001। हाँ। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी। उर्वरक कारखाना? भूरपुर। चमड़े के सामान कहाँ मिलते हैं? आगरा। कानपुर। कांच की चूड़ियाँ? खेल का सामान? लकड़ी के खिलौने? वाराणसी। राज्य में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? एक है केवल, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया? इलाहाबाद। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? रहमुद्दीन खान ने। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर? चुंगी कर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत जिले में सबसे कम। राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रामनवमी मेला? आगरा है राम बारात। हाथ उठा के बोलिए, मजा नहीं आता। रामनवमी अयोध्या।
अब बताना है आपको अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है। अन्याय की जगह। अन्याय की जगह, बहुत सही। जिसके शरीर के भाग में कमी है उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द। विकलांग या दिव्यांग। विकलांग, विकलांग बोलते हैं। शर्तों के साथ काम करने का समझौता को क्या बोलते हैं, संविदा। संविदा। सब कुछ पाने वाला, पास है। सर्वलंब, लब्ध, सही है। हवन से संबंधित सामग्री, हवि, हवि, हवन से संबंधित। जो क्षीण न हो उसके लिए एक शब्द, अक्षय। जो नभ में चलता है, खेचर, नभचर नहीं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, पतित। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्नी, ठीक है। जो हमेशा रहने वाला है, हाँ। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर। दिगंबर। आप हाथ उठा के आधी बोलिए, रात हम का क्या समय, निशीथ। निशीथ। पर्यायवाची शब्द बताने हैं अब। भास्कर, आदित्य, दिनेश किसके हैं, सूर्य के हैं। सूर्य के। वीची, हिलोर, उर्मी, किरण। तरंग। ठीक है। सही। किरण। तरंग के ही हैं, किरण के नहीं। अब बचान विलोम शब्द बताना है। उपजाऊ का, उपजाऊ। बंजर। ऊसर, अव्यय का बंजर, अंजर शब्द। उल्लास का, यह पास है है। नैराग्य। उम्मीद का, निरुम्मीद। मायूसी, ऐहिक, पारलौकिक। पारलौकिक। कौटिल्य, पास है। आर्जव, सही है। गति, विगति। मंद। सामान्य, अद्वितीय। विशिष्ट। अमर, मर्थ होता है। गणतंत्र, गणतंत्र। राजतंत्र। राजतंत्र। चोर, साधु। साह है। साहूकार होता है। तामसिक, सात्विक। नष्ट। सर्जन, परुष, कोमल होता है। कोमल होता है परुष का। अब बताना है अपशकुन का, अपशकुन, पास है। हाँ। सगुन। अत्यधिक का, अत्यल्प। अत्यल्प। अब बताना है अज्ञ का, विज्ञ। विज्ञ। अभिज्ञ का, अनभिज्ञ। अज्ञ। सही। आवाहन, विसर्जन। पूर्व। विसर्जन, सही है। आकलन, विकलन। विकलन। अब तत्सम तत्व बताना। मधुक का, महुआ। महुआ। अब बताना है अखाड़ा का तत्सम, अचुआट। हाँ। परख का तत्सम, परीक्षा। परीक्षा। अब बताना है कुपुत्र का तद्भव, कपूत। कपूत। कपाट का तद्भव, किवाड़। किवाड़। लौंग का तद्भव, लवंग। लवंग। वचन का तद्भव, वचन। वचन का बैन। बैन। पुराण का, पुराण। पुराना, पुराण का। गोमय, ये गोमय का तद्भव होता है, गोबर। पर्यंक का, पलंग। पलंग। ओछा, उपाध्याय। उपाध्याय। दृष्टा, पास है। दाढ़ी। पंक्ति, अंगति। पंक्ति। पंगत होगा। पंगत। कपित्थ, कैथा। कैथा। वक्र, भेजु। वक्र का हो जाएगा बांका। लक्ष्य, लाख। लाख। वर्तिका, बत्ती। बाती। बत्ती, सही, बत्ती। अब बताना है दिनांत था थे, दिनांत डूबते, सधेनु आते ग्रह, ग्वाल बाल थे। कौन सा इसमें अलंकार है, पास है। ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, 5। 5। कौन कौन से, इच्छे का लोटा। वर्त्या। लोटा नहीं, लाटा, लोटा। ठीक है, आप बताइए। बता दे पांचों। और क्या। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। अब बताना स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये का से लगा के क्या हुआ? का से माँ तक होते माँ हैं। से, का से माँ तक। अब जो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, डा ढा। और अनुनासिक व्यंजन, पंचमाक्षर। क्रियानुवाणा नाम। हाँ सही है। अंत्यस्थ व्यंजन, हाँ। संयुक्त व्यंजन, छात्राज्ञा। हाँ ये सही है, श्राव, संयुक्त व्यंजन। अब बताना है अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ग आएंगे, 1 3 5। 1 3 5। ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है, 13। टोटल
13 11 हैं। अयोग व स्वर 2 होते हैं तो टोटल 13 हो जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड वाक्य कहते हैं। ध्वनि कहते हैं, ध्वनि। हाँ, सही। और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी वर्णमाला में को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? स्वर व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। अब बताना है मूर्धन्य स्वर कौन सा है? एक ही स्वर है, ऋषि है। हाँ, ऋषि। ऋषि सही है। कंठ ओष्ठ स्वर ओ आओ। ओ आओ। कंठ तालव्य स्वर ए है। ओष्ठ स्वर 2 हैं, 2, छोटा ऊ बड़ा ऊ। हाँ, तालव्य स्वर हो गया। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधिनाना में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। अब बताना है कर कमल सा कोमल, उपमा। अब बताना है रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून में कौन सा अलंकार है? सुलेश। काली घटा का घमंड घटा, यमक यमक। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, यमक। सजना है मुझे सजना के लिए, यमक। यमक। अब बताना है शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? यमक अनुप्रास श्लेष सही है, सही है। यमक अनुप्रास श्लेष। अनुप्रास अलंकार नहीं, हाँ, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब उसी भेद में बताना है आपको रघुपति राघव राजा राम में, रघुपति राघव राजा राम पतित की पावन सीताराम में कौन सा अलंकार है? यह है अनंत्यानुप्रास अलंकार। अब बताना है आजीवन में कौन सा समास है? समास अव्यय भाव। अब बताना है आकंठ में, हाँ, भागम भाग, पास है। अव्यय भाव। अब बताना है अनुकूल में, हाँ, अधजरा में, ये कर्मधारा है, अधजरा में। अब बताना है लाल मणि में, कर्मधारा है। गिरिधर में, बहुब्री। पंचवटी में, दुगी, बहुब्री है पंचवटी। अजात शत्रु, बहुब्री। दही बड़ा में, कर्मधारा है। सद्बुद्धि में, कर्मधारा है। कर्मधारा है। अब बताना है माता पिता, द्वंद्व। द्वंद्व। देश विदेश, द्वंद्व। शताब्दी, दुगु। 71 द्वंद्व है, 71। चलाचल, द्वंद्व, द्वंद्व। तिमाही में, दुगु। राम फूल खाता है, इसमें सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया? सकर्मक है। सकर्मक है। राम फूल खाता है, क्या खाता है? फूल। अब बताना पद के कितने प्रकार होते हैं? पास है। 5 प्रकार। कौन कौन से? पास है। हाँ, सही है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय। क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? ये होती है संज्ञा, संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5। कौन कौन सी? भाववाचक, हाँ, भाववाचक। अब बताना है आपको मनोज का संधि विच्छेद, मनहा प्लस जा। मनोहर का हर। सरोज का, हाँ। मनोरथ, मना प्लस रथ। यशोदा, यशादंदा सही है, सा प्लस दा। हरिश्चंद्र का, हरिधनचंद हाँ, हरिधनचंद। अनिश्चय का, बंद कर लीजिए। अनिहित।